रिवर्स चार्ज के डिस्कशन के पार्ट 3 में अगर हम देखें तो अब जो बैलेंसिंग सर्विसेज है जिन पे रिवर्स चार्ज लगता है उसमें सबसे पहली सर्विस आती है म्यूजिक कंपोजर। तो म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, अगर ये सर्विस देता है किसको, म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर और द लाइक को, तो इट इज़ द म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक हु आर द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट एंट्री पे हम देखते हैं अगर ऑथर सर्विस देता है पब्लिशर को तो इट इज़ द पब्लिशर हु इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ऑथर को कि ऑथर चाहे तो ही कैन ऑफ फॉर फॉरवर्ड चार्ज। अगर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करेगा तो ही नीड्स टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट बाय डिक्लेरेशन इन एनेक्जर 1 और रेसिपिएंट को बताना पड़ेगा पब्लिशर को बाय डिक्लेरेशन इन एनेक्जर 2 की इज ऑप्टिंग फॉर फॉरवर्ड चार्ज। एक बार फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया तो 1 ईयर तक फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये एंट्री 9A थी जो हमने डिस्कस करी। उसके बाद ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई है, अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस देती है तो इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु इज़ लाइबल टू डिस्चार्ज द जीएसटी लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। उसके बाद आप देखते हैं सिक्योरिटी की सर्विस जो है, सिक्योरिटी की सर्विस अगर दी जाती है, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर, तो इट इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर हु इज पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। लेकिन अगेन ये सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी उनको दी जाती है हु हैव टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51। तो रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। और कंपोजिशन डीलर को दी जाती है तब भी रिवर्स चार्ज के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सर्विस में आपने देखा था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड। तो ये सर्विस अगर दी जाती है बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट तो इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट हु इज अ पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। इसका दूसरा मतलब था जो हमने सीखा था कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट ये सर्विस देता है तो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे, बॉडी कॉर्पोरेट नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे या नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे, ये सारे केसेस फॉरवर्ड चार्ज में आएंगे। फॉरवर्ड चार्ज में दो ऑप्शन दिया जाएगा, आइदर जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो 18% से जीएसटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे विद टेकिंग फुल आईटीसी या फिर लिमिटेड आईटीसी के साथ 5% में अपनी जीएसटी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करे। और लास्ट सर्विस थी सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम की सर्विस, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर लेंडर है, सर्विस रिसीवर बोरोवर है ऑफ द सिक्योरिटीज एज पर द स्कीम फ्रेम्ड बाय सेबी। तो इट इज़ द बोरोवर हु इज द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज।